हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बहुत टाइम बाद आप ये चैनल पे वापस वीडियो देखते रहोगे क्योंकि बहुत टाइम बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ ऑन। लेट्स सी होपफुली हाउ इट गोस। तो लास्ट रिकॉर्ड मैंने आई थिंक अराउंड 6 महीने पहले किया था। तभी का मार्केट रेजिम और अभी अभी के मार्केट रेजिम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है। तभी होती थी एवरीडे एक्सपायरी और अभी एसेंशियली इफ़ यू ऑल नो तो बीएससी एनएससी दोनों ने एक एक दिन एक्सपायरी कर दी है। यानी कि ट्यूसडे को बीएससी की होगी सारी की सारी एक्सपायरी, मतलब कि बैंक एक्स और सेंसेक्स की। और थर्सडे को होगी बाकी सब एक्सपायरी एनएससी की, और वो भी खाली लास्ट डे, लास्ट थर्सडे और लास्ट ट्यूसडे। और बाकी एवरी वीक जो होगी वो निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी खाली। तो मार्केट रेजिम काफ़ी बदल गया है। और 6 महीने पहले जब मैं रिकॉर्ड करता था तभी वी वर इन आई डोंट नो लाइक सेक्युलर बुल मार्केट बोल सकते हो। थोड़ा थोड़ा डिप्स आता था बीच बीच में, एंड देन द मार्केट यूज टू कंटिन्यू अपवर्ड्स ओनली। बट अभी लास्ट 2-3 महीने से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर लिया। इफ़ यू गो बाय द चार्ट्स यू कैन सी, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। एंड चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो इसने अपना लोअर लो बना लिया है। पहले का लो ये था अराउंड 24,000 के आसपास इसने लो बनाया था इस रैली के बाद। ये वाला जो रैली है यहाँ पे जो दिख रहा है ये लो था पहले। ठीक है। और अभी ये लो बना दिया है, सो विच इज़ क्लोज टू अराउंड 23,400 के आसपास। ठीक है। सो अभी इसने लोअर लो बना दिया है, तो आई थिंक मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो रहा है। अभी ये देखते हैं ये जो मूव आया है यहाँ से यहाँ तक का अराउंड 1000 पॉइंट का नहीं बोल सकते, 900 पॉइंट के आसपास, 1000 पॉइंट के आसपास पकड़ लो। तो ये जो 1000 पॉइंट का मूव है ये देखना पड़ेगा कि ये मतलब डेड कैट बाउंस है या अपना सच में ये मतलब वापस चेंज करने का कोशिश कर रहा है मार्केट अपना। बट देखो अभी जो मार्केट इतना गिरा है एफ की सेलिंग की वजह से, सो एफ को बाय करने के लिए या कोई भी दूसरा रीज़न मार्केट को ऊपर चढ़ाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिएगा। ये सिर्फ ऐसे ही तो नहीं होने वाला है। वी विल नीड सम पॉलिसी सपोर्ट या सम थिंग्स गोइंग राइट, सम बिग न्यूज़ या कुछ तो ऐसा चाहिएगा, एक ट्रिगर जो कि जिससे मार्केट ऊपर जाए। वरना फिर थोड़ा सा यहीं पे साइडवेज यहाँ वहाँ लटकते रहेगा, या तो फिर थोड़ा सा बायस डाउन साइड भी रह सकता है मार्केट का। ठीक है। सो ये हो गई मोटी मोटी बात। अभी आते हैं अपन चार्ट्स पे, लेवल्स पे देखते हैं। उसके पहले दो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अपना मंडे को दो चीज़ का इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट पे, और दोनों ही थोड़ा सा नेगेटिव है। बट आई थिंक एक चीज़ तो प्राइस इन हो गई थी मार्केट में, इसीलिए ये इतना अराउंड 26,300 से लेके अभी जो 23,300 तक क्लोज टू मूव आया है अपने को 3,000 पॉइंट का, ये उसके वजह से देखने मिला है। ठीक है। तो वो जो दो न्यूज़ है, एक तो अपना ये है इंडिया Q2 जीडीपी ग्रोथ जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 5.2% हुआ है। अभी इसमें अराउंड 1 महीने पहले जब वो अपना आरबीआई का पॉलिसी वगैरह था, तभी आरबीआई ने बोला था, तभी भी आरबीआई ने बोला था कि 7% तक ग्रो होगा। लेकिन मतलब इसका मतलब है कि आरबीआई को भी नहीं पता कि भाई रियल इकोनॉमी में क्या चल रहा है। इसके तो यही डिड्यूस कर सकते हैं, वरना 1 महीने पहले आरबीआई का एस्टिमेट इतना गलत कैसे हो सकता है। 7% से सीधा अभी सीधा 5.4%, यानी मतलब ऑलमोस्ट 1.6% का मिस है। तो इसका मतलब थोड़ा सा इशू वाला ही बात है, राइट। सो कहीं ना कहीं आरबीआई विल ऑल्सो ट्राई टू चेंज देयर स्टांस दिस टाइम। पता नहीं, मतलब उनका भी पॉलिसी है अभी फ्राइडे को, 5 दिन बाद। टुडे इज संडे है। ठीक है। तो फ्राइडे को अपना आरबीआई का पॉलिसी है, तो विल हैव टू सी। बट या सो दिस इज़ वन ऑफ द न्यूज़ विच विल हैव डिसेंट इम्पैक्ट आई थिंक ऑन द मार्केट टुमारो। अभी कितना इम्पैक्ट होता है पता नहीं, क्योंकि ये जो न्यूज़ आया वो आया था अराउंड 6 बजे के आसपास फ्राइडे को ही। ठीक है। और उसके बाद अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे यहाँ पे, दिस इज़ गिफ्ट निफ्टी। ओके। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी ऊपर शॉर्ट हुआ है, मतलब इसका क्लोजिंग है 24,303, बट उसने उस दिन को क्लोज किया अराउंड 100 पॉइंट्स अप, दैट इज़ 24,395। तो ये जीडीपी का न्यूज़ आने के बाद तो मार्केट शॉर्ट अप हुआ है। मे बी मार्केट इज़ थिंकिंग कि क्योंकि अभी जीडीपी इतना कम आया है, इसलिए आरबीआई भी रेट्स कम करेगा और गवर्नमेंट भी अपना फिजिकल डेफिसिट को थोड़ा इतना कम, मतलब ज़्यादा सोचेगा नहीं, और थोड़ा सा स्पेंडिंग बढ़ाएगा। ऐसा आई थिंक द मार्केट इज़ थिंकिंग, बट यू नेवर नो। सो विल सी व्हाट हैपेंस फॉर दिस न्यूज़। तो एक तो ये एक चीज़ था जीडीपी ग्रोथ के बारे में। और एक अभी एक ये ट्रम्प भाई साहब का न्यूज़ आया है कि ट्रम्प भाई साहब ने बोला है कि जो भी यूएस डॉलर को डिच करेगा, मतलब अभी कैसा है अपना सब जो करेंसी रहता है इंटरनेशनल ट्रेड में वो डॉलर रहता है बराबर। तो डॉलर सब यूज़ करते हैं।
तो अभी बीच में ब्रिक्स करके एक जो है अपना, ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एक ब्रिक्स करके एक है कोएलिशन। तो ब्रिक्स करेंसी करने वाले थे, हुआ नहीं वो, क्योंकि रशिया वो वॉर में फंसा हुआ है और सब जो भी सब इश्यूज़ है, थोड़े इतना इजी नहीं है करेंसी फ्लोट करना। तो अभी ट्रम्प ने बोला है कि भाई अगर ब्रिक्स करेंसी हुआ तो फिर वो कुछ 100% टैरिफ्स डाल देंगे एंड सबकी मतलब इशू बहुत बड़ा क्रिएट कर देंगे। सो ही सेइंग कि सिर्फ यूएस डॉलर ही यूज़ होना चाहिए पूरे इसमें, पूरे ट्रेड में। सो अभी इतना 1-to-1 डायरेक्ट असर तो है नहीं इंडिया पे, एंड ये ब्रिक्स करेंसी भी कुछ इतना धड़ल्ले से अपन कर नहीं रहे थे, ब्रिक्स कंट्रीज़ भी खुद। तो इतना कुछ मेजर इम्पैक्ट पता नहीं होगा कि नहीं, बट स्टिल इट इज़ समथिंग टू यू नो कीप योर माइंड टू, मतलब इस पे डेवलपमेंट्स होगी अगर यहाँ वहाँ से कमेंट आता है, रशिया बोलता है शाम को कि भाई हाँ हम तो करेंगे ही, या जो करना है वो कर ले, तो शायद फिर थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है इस चीज़ का, क्योंकि दैट विल इंक्रीज टेंशंस बिटवीन यूएसए एंड रशिया, तो विच इज़ अगेन बैड फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये था मोटा मोटा बात। अभी आ जाते हैं अपने ट्रेडिंग पे, लेवल्स पे। ठीक है, तो अभी जाते हैं निफ्टी, एंड एज यू नो कि निफ्टी का सिर्फ वीकली बचा है। तो अभी मैं ये बड़े टाइम फ्रेम पे तो मैंने बोल ही दिया है कि अगर आप देखोगे 26,300 से लेके अभी 23,300 तक ये आ गया था, तो इट इज़ क्लोज टू 3,000 पॉइंट का डिप आया है यहाँ पे, बट एक थोड़ा सा बाउंस भी दिया है। ठीक है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है अगर अपन देखें, ये इसको थोड़ा सा ये करता हूँ, हाँ। तो यहाँ पे इफ़ यू सी, ये जो एक लेवल है अराउंड 24,350, तो 24,350 इज़ अ शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी अपन इसको बाइंग की तरफ से देखेंगे कि बाइंग अपन कहाँ पे कर सकते हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस विच इज़ 24,152। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे ये सपोर्ट था, यहाँ पे इफ़ यू सी कहाँ पे, हाँ, ये यहाँ पे दिस वॉज एक्टिंग एज अ सपोर्ट एंड हियर इट इज़ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फ्राइडे को पूरे दिन पे वो रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट किया और लास्ट 3-4 दिन से सपोर्ट के जैसा एक्ट कर रहा था। तो अभी 24,150 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करता है, और यहाँ पे मतलब ऐसा ओपन गैप अप ओपन दिखा रहा है अभी गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी तो, बट पता नहीं अभी क्या होएगा, कल कल के कल देखेंगे। बट अगर निफ्टी ऐसा ऊपर जाके यहाँ पे रिट्रेस करता है और थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो यहाँ पे कहीं पे अपन ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लेने का बनता है, क्योंकि निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट फिर रहेगा सीधा ये 200 पॉइंट का मूव तो आना चाहिए, क्लोज टू 24,350 तक निफ्टी जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है थोड़ा सा ऊपर खुल के एक रीटेस्ट करने को आता है, तो आई थिंक 350 तक का टारगेट आना चाहिए निफ्टी का। ठीक है, अगर ये नहीं होता है और अगर ये नीचे खुलता है 24,100 के नीचे खुलता है, सो द नियरेस्ट सपोर्ट इज़ क्लोज टू अराउंड 23,950 के आसपास इसका नियरेस्ट सपोर्ट रहेगा। और अगर ये और भी नीचे तोड़ के जाता है अगर निफ्टी, तो फिर थोड़ा सा कंसर्न का इशू रहेगा, क्योंकि देन द टारगेट्स विल बी थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट्स मिलेंगे अपने को, विच विल बी क्लोज टू 24,750 के आसपास इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा, अगर ये बेरिश ट्रेड देता है अपने को। ठीक है, तो अगर बुलिश रहा तो 150 के ऊपर जाके अपने को बुलिश ट्रेड लेना है, और अगर बेरिश रहा तो 24,050 के नीचे जाके अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है फॉर द टारगेट ऑफ 23,850। ठीक है, तो ये रहेगा मोटा मोटा निफ्टी का पूरा। अपन अभी ऑप्शन चार्ट्स पे देख लेते हैं कि क्या है ऑप्शन चार्ट्स पे। ऑप्शन अपना ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट पे, सॉरी, ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के ज़रिए। ठीक है, सो करंटली ये आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे पुट रेटिंग ठीक ठाक हुई है। ये कौन सी स्ट्राइक है, ये है अपनी 24,000, राउंड नंबर है तो स्ट्राइक अपना पुट रेटिंग अच्छी होगी। 23,800 पे भी ठीक ठाक पुट रेटिंग हुई है फ्राइडे के दिन। और यहाँ पे कॉल राइटिंग इतनी नहीं दिख रही है, इफ़ यू सी यहाँ पे ग्रीन बार्स बहुत कम है। ये 24,500 है, लेकिन यहाँ पे कॉल राइटिंग आप देखोगे तो बहुत ही कम हुई है। इसका मतलब जो कॉल राइटर्स है वो थोड़ा सा डर रहे हैं कॉल राइटिंग करने के लिए। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा मार्केट और ऑप्शन चेन भी थोड़ा सा बुलिश सिग्नल दे रहा है अपने को। ठीक है, तो ये हो गया अपना निफ्टी की बात। अभी आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो इफ़ यू कंपेयर निफ्टी निफ्टी देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक गिर गया है, लेकिन बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो इतना बेरिश नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू टेक अ बुलिश ट्रेड, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी आप दोनों में ट्रेड करते हो, और तो आई वुड सजेस्ट कि बैंक निफ्टी में आपको बुलिश ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ये बैंक निफ्टी ऑन द चार्ट्स ये थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। ठीक है, सो यहाँ भी वही सेम कहानी है। ये कौन सा लेवल आ रहा है, अराउंड 50 to 600 का लेवल आ रहा है यहाँ पे। 50 to 600 को ऊपर तोड़ के गया तो थोड़ा सा रॉकेट हो सकता है, 200-400 पॉइंट अपने को मिल सकते हैं देखने के लिए।
लेकिन अभी इस पे भी ओपनिंग कहाँ होती है वो देखना इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका जो सपोर्ट आ रहा है वो है 51 800 के आसपास इसका सपोर्ट है। ठीक है, ये इसका सपोर्ट है। इसको तोड़ के जाता है तो ये गैप फिल करने पक्का आएगा। ठीक है, अगर इसको तोड़ के जाता है तो एक एक दिन में तो नहीं आएगा 600 पॉइंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 600 पॉइंट ये अभी का भी गैप फिल कर देगा, लेकिन अगर 51 800 के नीचे टूटता है तो इट इज़ अ क्लियर कट ट्रेड टिल 51 200। मतलब श्योर शॉट तो देर इज़ नथिंग श्योर शॉट इन मार्केट्स, बट ये गैप फिल तो पक्का होगा। बिकॉज इफ़ यू सी इन निफ्टी, ये गैप फिल ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये जो गैप था यहाँ से यहाँ, ये फिल हो चुका है। इफ़ यू सी ओवर हियर, तो ये गैप फिल हो गया है। ठीक है, ये गैप फिल हो गया है यहाँ पे, लेकिन बैंक निफ्टी में वो अब तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में होगा वो अगर ये टूटता है। क्या टूटता है, कौन सा लेवल, 51 750 के आसपास अगर टूटता है, सो विल सी अ नाइस 600 पॉइंट्स फॉल इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर बैंक निफ्टी। ठीक है, लेकिन अभी अगर बुलिश होता है, अभी अगर बुलिश होता है तो बुलिश के लिए तो अपने को जो नया फर्स्ट ट्रेड मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 52 150 के ऊपर। और 52 150 के ऊपर फिर 52 550 या 52 750 तक का अपने को लेवल देखने मिल सकता है। 52 150 के ऊपर वो टिकना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वो कैंडल जाके आया तो मतलब ले लिया ट्रेड। वो टिकना चाहिए, रीटेस्ट होना चाहिए, उसके बाद अपन ट्रेड लेने का सोचेंगे। गड़बड़ी गड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि वोलेटाइल रहने वाले मार्केट्स। इतना सारा न्यूज़ आ रहा है, इवेंट भी आ रहा है फ्राइडे को, तो उसकी वजह से वोलेटाइल रहेगा, तो प्रीमियम थोड़ा ऊपर नीचे भागेंगे। तो उसके हिसाब से अपने को ट्रेड लेना है, थोड़ा वेट एंड वॉच करके ट्रेड लेना है। ठीक है, तो बुलिश के लिए लेवल्स बता दिए मैंने। 52 150 के ऊपर रहा तो फर्स्ट टारगेट विल बी 52 500, विच इज़ लाइक 300 पॉइंट्स का टारगेट, विच इज़ अचीवेबल। नेक्स्ट टारगेट विल बी 52 750। ठीक है, इसका भी अपन एक ऑप्शन चेन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन चेन अभी मंथली ही है बैंक निफ्टी, एज यू नो कि वीकली बंद हो गया है, एज आई ऑलरेडी मैंशनड। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो इतना डेटा है नहीं, बट इफ़ यू सी एट द मनी क्या हुआ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। तो अगर आप ये बड़े बड़े बार्स देखोगे तो ग्रीन से ज़्यादा आपको रेड बार्स मिलेंगे यहाँ पे। इसका मतलब है कि पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है, और सिर्फ आउट ऑफ द मनी नहीं, मतलब ये एट द मनी ही बोलते हैं अपन, बट स्टिल इफ़ यू कंसिडर दिस आउट ऑफ द मनी, ये अगर आप छोटे छोटे बार्स देखोगे तो यहाँ भी मतलब इन द मनी भी पुट राइटिंग ही हुई है। कॉल से ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है इन द मनी। इसका मतलब है कि ऑप्शन ट्रेडर्स कहीं ना कहीं बुलिश सेंटिमेंट लेके अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। ठीक है, सो ऑप्शन चेन अपने को ये बोल रहा है कि दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी का कि थोड़ा सा बुलिश रह सकता है मार्केट। बट न्यूज़ फैक्टर इतना नहीं बोल रहा है, ये ट्रम्प चच्चा और अपने जीडीपी का डेटा, तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग सिग्नल्स है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी अगेन बोल रहा है कि बुलिश है। सो इस वीक के लिए या तो एटलीस्ट मंडे के लिए तो मैं तो थोड़ा सा बायसनेस अपना बुलिश लेके चलूँगा। बट लेट्स सी क्या होता है। एंड I'll see you tomorrow, and hopefully I'll make videos continuously this time. So thank you for watching, and if you have reached till here, please consider subscribing.